कहने का मतलब है जहाँ भक्ति भी है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ वैराग्य है, आपको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठ करके भजन करेंगे तो वहीं पर वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरिद्वार तीर्थ क्यों है? क्योंकि वहाँ संतों का बसेरा है। गंगा नदी तो कहाँ से बह करके कहाँ तक जा रही है। कई स्थानों पर गंगा नदी, वहाँ पर कोई गांव, कोई शहर कुछ भी नहीं है तो वो भी तो गंगा। लेकिन हरिद्वार की महिमा इसलिए है कि वहाँ पर साधु संतों का डेरा है, बसेरा है। अब आप देखिए गंगोत्री तीर्थ क्यों बना? क्योंकि भगीरथ के वंशजों ने वहां पर सगर ऋषि, सगर राजा के वंशज ने वहां तपस्या की है, भक्ति की, इसलिए वो तीर्थ बना। जमुनोत्री क्यों तीर्थ बना? जवालिक नाम के ऋषि ने वहां पर तपस्या की थी, भक्ति की थी, इसलिए वो तीर्थ बना। नहीं तो गंगा तो गौमुख से निकलती है ना। तो ऐसे ही गंगा सागर तीर्थ क्यों बना? क्योंकि भगवान कपिल ने वहां पर तपस्या की, इसलिए जहां संतों ने अपना डेरा जमा लिया तो वही स्थान तीर्थ बन गया। इसलिए जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ में उपस्थित होती है तो सभी तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो देवी तुम क्यों रो रही हो फिर? तो कहा कि देखो समय की विडंबना ऐसी है कि माँ तो जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। और आज का समय भी तो ऐसा ही है। माँ बाप बेचारे बूढ़े प्रातः काल भोर में ही उठ करके घर का सारा काम कर रहे होते हैं। जवान बहू, बेटे, बच्चे वो आराम से रजाई तान करके सो रहे होते हैं। अब बताओ बूढ़ा कौन है, जवान कौन है? आज भी बुजुर्ग घर का सारा काम कर देते हैं। बूढ़ी माँ घर का सारा काम संभाल लेती है, जवान बैठे हैं आराम कर रहे हैं। कलयुग नहीं है तो और क्या है? तो ये बुजुर्ग बूढ़ा कौन है फिर? तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति ने कहा कि मैं भी अनेकों स्थानों पर गई लेकिन मेरा कहीं सत्कार नहीं हुआ, सभी जगह अपमान हुआ। अब आप भी देखते हैं ना कि बहुत जगह पर कथा का आयोजन होगा, भक्ति का वातावरण होगा, माहौल होगा, लेकिन जहां पर भंडारा कर दिया जाए, खाने पीने के खूब ठाट कर दिए जाए, वहां तो बहुत भीड़ हो जाएगी। और जहां पर ज्ञान चर्चा होगी तो वहां 2-4 जने बैठे होंगे, और 2-4 में भी 1-2 तो ऐसे भी होंगे कि वो तो सो ही रहे होंगे। हाँ? तो इसलिए हर जगह मेरा तिरस्कार हुआ, इसलिए अब मैं छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। आजकल के विद्यार्थियों का, युवा वर्गों का ध्यान विदेश की तरफ ही है। सब लोग चाहते हैं कि विदेश में ही चले जाएं। तो भक्ति महारानी भी यही विचार कर रही है कि विदेश चले जाएं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं नहीं माँ, इस भारत की महिमा ही तभी है क्योंकि यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है। वैरागी ऋषि मुनि जन आज भी तपस्या करते हैं। इसलिए माँ इदम स्थानम, इस स्थान को छोड़ करके कहीं मत जाना। और एक ही पल में देवर्षि नारद सब समझ गए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भूखा भोजन करता है तो उसे तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है। भोजन करने से भूख भी मिट जाती है, शरीर को बल भी मिलता है और संतुष्टि भी हो जाती है। ये अलग अलग नहीं होता, ये जैसे जैसे भोजन करते जाते हैं एक एक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि का अनुभव होता है। ये उसी प्रकार से जैसे जैसे परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा तो भक्ति आएगी, और भक्ति आने से ज्ञान भी होगा। अरे भक्ति किसकी करनी है उसका ज्ञान भी तो जरूरी है। आज हमको ज्ञान ही नहीं कि भक्ति किसकी करनी है। भक्ति किसे कहते हैं? जो मिल जाए वही त्वमेव शरणम त्वमेव शरणम।
की तरह से, एक भेड़ चाल बोलते ना, भेड़ चाल की तरह से हमारी भक्ति हो गई है। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि भक्ति किस प्रकार से करें और किसकी करें, ये जानना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए भेड़ चाल की तरह से हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए भक्ति सदकर्म किया हुआ फल हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम दुखी के दुखी रहते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापी दृश्य से, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, आजकल जो थोड़ा बहुत ये धार्मिक कार्य हो रहे हैं, ये कार्य भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इस घोर कलयुग में भी धन्य है वो वृंदावन धाम, जहाँ पर आज भी भक्ति नृत्य करती है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो कल्याण किस प्रकार से होगा? तो सनकादिक ने कहा चिंता मत करो, इनका भी कल्याण अवश्य होगा। श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। तो हरिद्वार के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, लेकिन देवर्षि को देखा वो चिंता का चिंतित ही है अभी भी। तो देवर्षि नारद से पूछा कि अब तो आयोजन हो रहा है, अभी क्यों दुखी हो, अभी क्यों चिंतित हो? तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे ऋषिवर, भागवत मैंने भी सुनी है अपने पिताजी से, और वेद का ही सार बताया है भागवत को। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम यानी वेद का ही पका हुआ फल है। जब वेद सुनाने से ज्ञान और वैराग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत सुनाने से क्या होगा? सनकादिक हंसे और कहने लगे तुमने तो ऐसी बात कर दी, कोई पका हुआ आम खाए और फल बहुत मीठा है तो खा करके कहे कि वाह, जब आम इतना मीठा है तो जिस पेड़ पर ये उगा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, उसके पत्ते कितने मीठे होंगे। तो देवर्षि, यदि तुम पेड़ को चबाओ, पत्ते को चबाओ, तो क्या वो पके हुए फल जैसा तुम्हें रस मिलेगा, स्वाद मिलेगा? बोले नहीं। ऐसे ही दूध में घी है, दही जमा करके मंथन करके घी को निकाला जाता है। यदि घी में बनाते बनाते मिठाई जब खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए, और कोई कहे अरे घी दूध से ही तो निकला है घी, और अरे पूरी बनानी है दूध में बना लो, क्या दूध में पूरी बना पाओगे? वो मिठाई बना पाओगे जो घी से बनता है? इसी प्रकार से विविध दृष्टांत दे करके जब नारद जी को समझाया, तो नारद जी भी समझ गए। बोले ये रहस्य भी आप जैसे गुरु ही बता सकते हैं। कोई पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा बन जाए, जब तक गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उससे उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मानस में कहा ना,